आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीए बीएससी बीकॉम आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए मैं राष्ट्र गौरव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों लेके आया हुआ हूँ। ये आपका आपके इसमें 100 पूरे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न में लेके आया हुआ हूँ। टोटल आपके 100 आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी प्रश्नों को उत्तर भी मैं साथ में लेके आया हुआ हूँ। सारा मैं आपको पेपर आपको सॉल्व बताऊंगा, पूरा हल सहित पेपर में लेके आया हुआ हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लाइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी बीकॉम तथा एमएमएससी बीकॉम सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के मैंने आपके सभी, आप चाहे जेडबीएससी से अपना कोर्स कर रहे हो या फिर आप पीसीएम से अपना कोर्स कर रहे हो, मैंने आपके बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक मॉडल पेपर 2023 का अपलोड किया है। आप दोनों से तैयार कर लीजिए, मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपकी 90% मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए फिलहाल के मैं यहाँ से सारे आपको वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, देख लेना। आपको यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ आपका राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन पेपर आपका 2022 का मैं इसका फुल सोल्यूशन में दे रहा हूँ को। देखिए आपका बीए बीएससी का आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वही प्रश्न आपके हर साल आपके एग्जाम में दोहराए आते हैं, इसलिए मैं इसका फुल सोल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। यही आप प्रश्नों को तरफ तैयार कर लीजिए, इन्हीं से आपके 70 से 80% मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये आपका पूरा आपका जो प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र है, यहाँ से 2 घंटे आपको करने को मिलेगा आपको इसको। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, आपका भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आपका कालिदास को कहा जाता है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है दिया हुआ आपका इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका नई दिल्ली में स्थित है, इसे पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें का राष्ट्र पक्षी क्या है, भारत का जो राष्ट्र पक्षी है मोर है, सभी को पता है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। यहाँ से चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ निम्न में से कौन सा रोग हृदय का यानी हृदय रोग का कारण है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। दी नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी थी, आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी, डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका हिंदू दर्शन विभाजित है, हिंदू दर्शन जो है 6 भागों में विभाजित है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ अशोक के पिता का नाम था, अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार था, इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए आपका मनुस्मृति रचना है, मनुस्मृति जो रचना है मनु की है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है बिहार में स्थित है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका भारत का राष्ट्र पशु है, भारत का राष्ट्र पशु जो है बाघ है, पहला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा ये नंबर। फिर आपका वेदों की संख्या, वेदों की जो संख्या 4 है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया आपका कौशल की राजधानी है, आपका कौशल की जो राजधानी है ये आपका कौन सी इसमें की राजधानी, आपका कौशल की राजधानी कौन सी है आपकी, इसमें की जो हो जाएगी अयोध्या, इसमें की हो जाएगी। आपको ये आपको क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से आपको देख लेना, इसमें मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय गान रचा गया था, यानी भारत का राष्ट्रीय गान किसने यानी लिखा था, अरे रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर ने लिखा था, सभी को पता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है आपका शून्य का आविष्कार किसने किया था, शून्य का जो आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने किया था, ये आपके बहुत बड़े गणितज्ञ थे। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है सत्यमेव जयते किसने यानी लिखा गया था, सत्यमेव विजयते जो लिखा गया था ऋग्वेद में लिखा गया था। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ एलोरा का प्रसिद्ध यानी कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये जो मंदिर स्थित आपका महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 1993 में हुआ था, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, शिक्षा का जो अधिकार सम्मिलित है आपका 21, आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है सब प्रश्न आपका दिया हुआ आर्य किस भाषा का शब्द है, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर वह वास्तुकला के देवता है, वास्तुकला के जो देवता है विश्वकर्मा है। फिर अगला है सब प्रश्न दिया हुआ है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया किसने लिखा था, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया की पुस्तक किसने लिखा था, कहने मतलब आपका डॉक्टर विवेक देवराज ने लिखा था। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है WHO की स्थापना हुई थी, WHO की जो स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। फिर महाभारत के रचनाकार है, महाभारत के जो रचनाकार हैं वेदव्यास जी हैं, व्यास यानी वेद व्यास जी हैं। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ आपका 25 नंबर आपका निम्नलिखित
यानी प्रदूषण में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए कौन सा प्रदूषण हानिकारक है। ये सभी आपके प्रदूषण आपके हानिकारक है, चाहे आपका वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, सभी प्रदूषण आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र यानी कहाँ स्थित है। ये आपका नागपुर में आपका स्थित है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है घेंघा रोग है, सभी को पता है। फिर अगला प्रश्न दिया आपका, कोर्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी यानी किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपको इसमें से कोई नहीं विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, मेकिंग ऑफ इंडिया असम लिखी गई है। ये आपका चेतन भगत ने लिखी थी। फिर अगला प्रश्न दिया आपका, गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था आपका तलवंडी लाहौर में हुआ था। फिर अगला प्रश्न दिया आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतवर्ष यानी 2020 भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील है आपका उलर, आपकी विशाल झील है सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ से दिया हुआ आपका, भारत की सबसे विशाल झील है उलर झील है आपकी, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, भारत की सबसे छोटी झील है। भारत की सबसे छोटी झील है आपका पुकेडे झील है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 मई को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया आपका, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। फिर आपका ग्रीन गैसें हैं, ग्रीन गैसें कौन कौन सी हैं आपका, उपरोक्त तो सभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका CFC हो गया, आपका मीथेन, सभी आपकी ग्रीन गैसें हैं। फिर आपका अगला प्रश्न से दिया हुआ है आपका, हिटरी बाघ परियोजना स्थित है। हिटरी बाघ परियोजना जो स्थित है आपका उत्तराखंड में स्थित है। फिर विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व का वन दिवस जो मनाया जाता है, फॉरेस्ट दिवस जो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। अम्ल नीनो है यानी आपका अम्ल नीनो जो होता है आपका धारा है एक, अम्ल नीनो जो है आपकी धारा है एक। फिर आपका समुद्री जल में से कौन सा लवण सर्वनिष्ठ है आपका, आयोडीन आपका क्लोराइड है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक यानी प्राकृत अनिवार्य नहीं है वर्ण अनुमति आपका धारा किसने कहा था आपका हम ओल्ट ने कहा था। फिर आपका रेंगुर है, रेंगुर जो है आपका काली मिट्टी है। फिर अगला प्रश्न दिया आपका, सार्वजनिक यानी सार्वजनिक आपका सघन वन है आपका, सघन वन जो है आपका सवाना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ आपका, कोमा रोज आपका बायोडाइवर्सिटी पुस्तक है आपका वंदना शिवा की है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, भारत में वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ है आपका 1972 में हुआ था वन्य जीव अधिनियम। देखिए मैं सारे यहाँ से मैं बहुविकल्पी प्रश्न में आपको उत्तर दिखा रहा हूँ। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के आप प्रश्न के उत्तर आप एक बार देख लीजिए। यही प्रश्न आपके इस बार भी आपको दोहराए जाएंगे। आपका इस बार आपके सारे आपके टाइम टेबल वगैरह जारी हो गए, चाहे अवध यूनिवर्सिटी का हो आपका, ये 27 तारीख को पेपर पड़ेगा आपका, वो भी विद्यार्थी तैयार करेंगे। अन्य यूनिवर्सिटी के भी तैयार करेंगे जिसमें एनुअल का एग्जाम होता है, यही प्रश्न दोहराए जाएंगे। फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में हुआ था 2002 में। फिर अगला प्रश्न सबका लिखा हुआ आपका, सलीम अली यानी लाफेज ऑफ इकोलॉजी स्थित है आपका पुंडुचेरी में आपका स्थित है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ आपका, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी। भारतीय जो मानक ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1950 में हुई थी। फिर आपका परितंत्र शब्द दिया है, परितंत्र शब्द जो दिया है आपका टांसले ने दिया है। फिर आपका कौन सा कृत्रिम पारतंत्र है, कौन सा कृत्रिम यानी पारतंत्र है, धान का खेत। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। जो पहला राष्ट्रीय पार्क जो है आपका जिम कॉर्बेट है आपका। कौन सा प्रदूषण प्रकाश रासायनिक धुंध से सम्मिलित है, यह वायु है आपका। अगला है प्रश्न आपका दिया हुआ आपका, प्रवाल विसर्जन का प्रमुख कारण है आपका वैश्विक तापमान, पहला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका हर्माटाइट एक प्रकार है, हर्माटाइट जो एक प्रकार है प्रवाल का प्रकार है आपका टाइप है। फिर पृथ्वी का अल्बिडो है, पृथ्वी का जो अल्बिडो है आपका 35% है आपका। फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात जो है आपका 21% है, सभी को पता है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी का औसत तापमान है
15 सेंटीमीटर। फिर आपका पृथ्वी का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? आपका आपका मुंडेश्वरी मंदिर है प्राचीनतम। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया आपका, वायु प्रदूषण में होने वाला रोग है। वायु प्रदूषण में जो होने वाला रोग है अस्थमा है आपका, ब्रोको यानी ब्रोंकाइटिस है आपका, बोकाइटिस है भी आपका है, कैंसर भी है। उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा इसमें का। फिर आपका घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, सभी को पता है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, महिलाओं में यानी संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 में हुआ था आपका बीजिंग में हुआ था। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ, उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश का। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। फिर आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है आपका दिल्ली में स्थित है, सभी को पता है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया आपका, मेघदूत के लेखक है। मेघदूत के जो लेखक है कालिदास हैं। फिर राष्ट्रीय कला का स्वर्ण काल है, यानी भारतीय कला का स्वर्ण काल है, गुप्त काल को कहा जाता है कहने की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, रामायण की यानी रचयिता का नाम है वाल्मीकि, रामायण के रचयिताकार हैं। फिर ऋग्वेद के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। फिर आपका वेद का अर्थ होता है ज्ञान, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का राष्ट्रगीत का। फिर आपका सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में स्थित है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका पद्मनाभ भवन मंदिर स्थित है आपका, ये आपका स्थित है केरल में आपका। आपका पद्मनाभन जो मंदिर है आपका केरल में स्थित है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, भारतनाट्यम नृत्य है आपका तमिलनाडु में। फिर आपका स्वच्छ भारत अधिनियम प्रारंभ हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, ये आपका तिब्बत में है। फिर अगला है प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रगीत है, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका पर्यावरण अध्ययन का केंद्र स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। फिर अगला ऐसे प्रश्न दिया हुआ है, प्रदूषण गुंबद यानी संबंधित है आपका, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है आपका, सी विकल्प का सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा परिणाम है, अम्ल वर्षा जो परिणाम है वायु प्रदूषण का है। यहाँ से अगला प्रश्न दिया होगा, वायुमंडल में कितने परतें हैं? 8 परतें हैं। फिर आपका पारतंत्र का चालक बल है आपका, जो पारतंत्र के जो चालक बल है आपका मनुष्य है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया होगा, पारिस्थितिकी मंडल शब्द दिया था कोल ने दिया था, सी विकल्प का सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल आपका प्रोटोकॉल संबंधित है आपका ओजोन क्षरण से, आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, परवालों के विकास हेतु कितना तापमान उपयुक्त है आपका, ये आपका 30 सेंटीमीटर आपका है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गोदावरी है, इसमें का बी विकल्प का सही हो जाएगा। शांत घाटी स्थित है, ये केरल में स्थित है। फिर आपका अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ आपका, सीमोग्राफ मापन करता है आपका भूकंप का करता है। फिर आपका राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला यानी प्रथम महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये आपका मैक्सिको की एक सिटी में हुआ था, मैक्सिको सिटी में। ये आपका सार्वभौमिक घोषणा कहाँ स्वीकृत हुई है, आपकी पेरिस में हुई है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, आन लिबर्टी के लेखक है, मिल है इसके लेखक। फिर आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी स्थापित हुआ है, आपका 1993 में हुआ है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के कुल अधिकारों की संख्या है, ये आपकी 6 अधिकारों की संख्या है। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देखिए आप, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची हैं, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची आपको देख लेना है एक बार अपने हिसाब से। फिर अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार सुरक्षित है, 21 अनुच्छेद 21 में। संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस जो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस।
मैंने आपके प्रश्नों को आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने आपको उत्तर बता दिया है। ये सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लीजिए। यही प्रश्न इस बार भी आपके दोहराए जाएंगे। आप चाहे आवाज यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करे हो या फिर अन्य यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना भाई। इन्हीं से आपके 70 से 80% हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मैंने आपके BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। सभी आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल के आप चले जाइए, आसानी से सभी से तैयार कर लीजिए भाई। मैं आपकी इस बार 90% हमारे यहाँ से मैं क्लियर करके छोड़ूंगा इस बार। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं। इस बार मेरिट आपकी वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर फंसे क्या हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पे यानी MCQ यानी राष्ट्रीय गौरव के क्वेश्चन में आंसर को तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।